हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। सो मैं हूँ दीप ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स क्रिकेट अपडेट विद रामो। सो अभी अभी का जो वीडियो है वो है इंडिया और पाकिस्तान जो मैच होता था उसके ऊपर है। हाँ दोस्तों, अभी तक तो हमें सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच देखने को मिलता था वो हालांकि सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही देखने को मिलता था, जहाँ आईसीसी का कोई मतलब जैसे कि चैंपियंस ट्रॉफी हो गया, ओडीआई वर्ल्ड कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया। तो इसी तरह से यहाँ पे जिसका मतलब ग्रुप ग्रुप होता रहा, जैसे ग्रुप ए ग्रुप बी, उसी कैटेगरी में हमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान देखने को मिलता था। और अभी वो भी नहीं मिलेगा। हाँ दोस्तों, अभी जो हमें पहले देखने को मिलता था थोड़ा बहुत नॉकआउट स्टेजेस में या फिर ग्रुप स्टेजेस में, तो हमें वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 22 अप्रैल के दिन पहलगाम में जबकि सब टूरिस्ट जो थे वहाँ पे सब मज़ा ले रहे थे, सब हमारे जो कश्मीर का जो मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है उसके सब मज़ा ले रहे थे। लेकिन उसी वक्त 22 अप्रैल के दिन वहाँ पे कुछ आतंकवादी घुस जाते हैं और हमारे 28 टूरिस्ट जो कि वहाँ का नज़ारा का मज़ा ले रहे थे उसे गोली मार देते हैं। और गोली भी सिर्फ आपका धर्म ये पूछते हैं कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। तो इस बेसिस पे हमारे जो हिंदू टूरिस्ट के जो भाई थे 28 लोगों की हत्या कर देते हैं, निहत्थे आदमी को गोली मार देते हैं। तो इसी चक्कर में अभी ये टेररिस्ट जो है घूसपैठियों के चक्कर में लगे रहता है। तो इसी वजह से हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है, तो इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई जो है हमारे बोर्ड ऑफ काउंटर क्रिकेट ऑफ इंडिया, तो उसी इन दोनों ने मिलकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जो कि हकीकत से जो हमारे बीसीसीआई वाले हैं वो भी कुछ बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने भी बताया है हुआ कि आईसीसी को भी उन्होंने एक लेटर लिखा हुआ है या फिर प्रपोजल दिया हुआ है कि इंडिया को अभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अभी किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में भी ना रखा जाए। यानी यहाँ पे बात वो स्टेट हो रही है कि जो बीसीसीआई जो आईसीसी को जो बोल रहे हैं कि हमें इंडिया और पाकिस्तान का जो ग्रुप मैच रखा जाता था आईसीसी इवेंट पे, अब वो भी नहीं रखा जाए। इसी तरह से दोनों देशों की ओर से कुछ बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। और इसी तरह से हमें जो पहले एशिया कप देखने को मिलता था, तो वहाँ पे भी एशिया कप में भी हमें देखने को नहीं मिलेगा अभी इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इंडियन और पाकिस्तान पहले से ही हमारे इंडियन गवर्नमेंट या फिर बीसीसीआई जो है पहले से सैंक्शन लगा के रखे थे कि भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा खेलने के लिए, या फिर पाकिस्तान भी भारत से नहीं खेलेंगे सिवाय आईसीसी इवेंट की ओर से। लेकिन ऐसे बायलैटरल सीरीज भी कब से बंद हो चुका था, 2008 या 9 से बंद हो चुका था वो। तो उसी चक्कर में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता ही नहीं था। लेकिन अभी और पाकिस्तान ने हालत और बिगाड़ दी और टेररिस्ट भेजते रहते हैं। तो इस तरह से हरकत करते हैं इसी वजह से हमारे जो बीसीसीआई है तो उन्होंने ये फैसला लिया है, और ये बहुत मुझे लगता है कि ये अच्छी फैसला होगा, क्योंकि जो वो टेररिस्ट हमले हो रहे हैं उसे रोकना चाहिए। जो कि हालांकि मतलब कितना कितना और कितना मतलब चलते रहेगा ऐसा। कभी पुलवामा अटैक, कभी उरी हमले, और फिर पहलगाम। ऐसा तो रोकना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं चलेगा। और हालांकि कश्मीर हमारे जो इंडिया का एक बहुत अच्छा मतलब एक
इम्पोर्टेंट स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरीज है। सो कश्मीर, अब जब कश्मीर में हम जब इंडियन लोग जब घूमने जाते हैं तो उसे पूरा हक है कि अपने स्टेट में घूमे जाए जाए, आराम से ये करे। लेकिन ये टेररिज्म जो है, ये टेररिज्म कभी भी नहीं चाहेगा कि जो कश्मीर है वो थोड़ा सा डेवलपमेंट की ओर बढ़े। तो ऐसी तरह से हरकत ये करते रहेंगे टेररिस्ट जो कि पाकिस्तान से आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है, और हालांकि सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे भारत से जितने भी पाकिस्तानी कलाकारी थे तो उन्हें भी अल्टीमेटम दिया गया है कि आप पाकिस्तान से चले जाए, इंडिया से आप कोई नाता ना रखे। तो इसी तरह से मतलब इसका तो खत्मा होना है ना। तो मुझे लगता है कि ये जब तक कि ये मामला परमानेंटली सॉल्व ना हो जाए तब तक मुझे लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस होता था आईसीसी इवेंट में भी उसे रद्द कर दिया जाए, क्योंकि टेररिज्म जो है वे तो ऐसे उसे तो ऐसे ही नहीं मिलता है, मतलब गोली या फिर बंदूक वगैरह फंडिंग से मिल रहा है, तो फंडिंग को भी रोकना है। तो अभी के लिए फ़िलहाल हमें इंडिया और पाकिस्तान के मैच जो है वो अभी नहीं देखने को मिलेंगे। बाकी आप बताइए कि ये जो स्टेप हमारे इंडियन गवर्नमेंट और या फिर बीसीसीआई इंडिया, ये क्या सही था या फिर गलत। सो प्लीज़ डू कमेंट, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।